Hello, good morning friends. Welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue our exercise performance from the lesson number 4, linear equation in two variables. Today in this video we are going to discuss and learn exercise number 4.2 and 3 main questions. Question number 2 is write 4 solutions for each of the following equation. यहाँ पर हमें 4 सॉल्यूशन राइट करना है हर एक इक्वेशन के लिए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास सबसे पहला है 2x + y = 7, जिसके लिए हमें x की कोई वैल्यू एज्यूम करनी है, कोई x की कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उस वैल्यू को लेकर हमें y फाइंड करना है और इस तरह से हमें पेयर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगी। जैसे कि x की वैल्यू हमने 0 लगाई तो इस इक्वेशन में 2 × 0 + y = 7 मिलेगा। 2 × 0 0 + y = 7, therefore y = 7 हमें मिलेगा। That means x = 0 and y = 7, our solution is 0 7। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू 1 लेते हुए x = 1, therefore to substitute the value of x, 2 × 1 + y = 7, therefore 2 + y = 7. Now 2 is transposing to the right hand side and we get y = 7 - 2 = 5. So second solution is 1 5. 1 is the coordinate of x and 5 is the coordinate of y. If we get the value x = 2, then we get 2 multiply by 2 plus y = 7. Therefore 7 minus 4 = 3. Y = 3. So our solution is 2 and 3. And if we get the value of x = -1, then substitute the value from the equation 2 into bracket -1 plus y = 7. -2 plus y = 7. Now -2 is transferring to the right hand side and we get y = 7 plus 2 = 9. So our solution is -1 and 9. So dear friends, ये सबसे पहले हमने आपको एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट अप करके बताया किस तरह से 4 सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है πx + y = 9। सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y में 9 मिलेगा, मतलब कि पहला सॉल्यूशन पेयर मिलेगा 0 9। फिर दूसरी बार x की वैल्यू 1 लेकर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y हमें मिलेगा 9 - 5, तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा 1 and 9 - 5। x की वैल्यू 2 लगाएंगे तब y हमें मिलेगा 9 - 2 pi, तो दूसरा सॉल्यूशन हमें मिलेगा 2 and 9 - 2 pi। और x की वैल्यू -1 लेंगे तब हमें y की वैल्यू मिलेगी 9 + 5, तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा -1 and 9 + 5। ठीक है, इसी तरह से x = 4y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हुए x - 4y = 0। अब हम x की वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो y भी 0 मिलेगा, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y 1/4 मिलेगा और 4 लगाते हुए 1 और -4 लेते हुए -1 मिलेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन जो रिक्वायर थे वो मिलेंगे 0 0 1 1/4 4 1 और -4 -1। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 जिसमें हमें ग्राफिकली प्लॉटिंग करके दिखाना है पेयर्स को। तो आपको इस क्वेश्चन जो नंबर 2 है इसका बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना है, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। न सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बल्कि आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स हैं उसे भी आपको अच्छी तरह से हैंडलिंग करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 and which are not। यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशन दिए हैं जैसे कि 0 2 2 0 4 0 √2 and 4 × √2 and 1 1। हमें x - 2y = 4 के अंदर रिलेटेड x and y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हुए देखना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो कब मिलेगा, जब हमें इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड मिलेगी। जैसे कि पहले केस के अंदर हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हुए सिंपलीफाई किया तो हमें मिला 0 - 2 × 2 = 4, therefore -4 is not equal to 4। दैट मींस कि 0 0 2 पेयर है वो सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा पेयर है 2 0, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए 2 - 2 × 0 = 4, therefore हमें मिलेगा यहाँ पर 2 is not equal to 4। दैट मींस दूसरी पेयर भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब तीसरी पेयर 4 और 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हुए 4 - 2 × 0 = 4 and therefore 4 = 4। यहाँ पर लेफ्ट साइड = राइट साइड मिलेगी। इसका मतलब कि 4 and 0 हमारा जो लीनियर इक्वेशन था x - 2y = 4 इसका राइट सॉल्यूशन है।
ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4 इंटू √2 लगाते हुए 2 √2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस √2 इक्वल टू 4। सिंप्लीफिकेशन होगा √2 माइनस 8 इंटू √2 इक्वल टू 4 और सिंप्लीफाई करने से फाइनली मिलेगा -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 1 वैल्यू लगाते हुए 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, therefore 1 minus 2 is equal to -1 equal to 4। ये पॉसिबल नहीं है, that means -1 is not equal to 4, therefore it is also not the solution of the linear equation। तो ये किस तरह से linear equation का solution है या नहीं फाइंड आउट करने का तरीका है। आखिर में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अननोन k फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, जो है सॉल्यूशन हमारे लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k। So we have 2x + 3y = k is our considered linear equation in two variable. Now putting the value of x = 2 and y = 1 in the equation, 2x + 3y = k, and we get putting the value of x = 2, so we get 2 multiplied by 2 plus 3 into multiplied by 1, here 1 is the value of y equal to k, so therefore 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 equal to k, that means k is equal to 7, which is the unknown value of k in the linear equation। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमने आपको दिखाया लास्ट में, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो के अंदर वीडियो के माध्यम से ज्वाइन करने की कोशिश की है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये दोनों इजी एक्सरसाइज थे 4.1 और 4.2। मेन जो काम करना है वो अब आगे के वीडियो से करना है। अब हमने आपको लीनियर इक्वेशन से भी फेमिलियर करवा दिया है, किस तरह से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं उससे भी फेमिलियर करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार ग्राफ ड्रॉ करने के जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को लेकर। तब तक के लिए रेडी हो जाइए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, टेक्सचुअल एग्जाम्पल को भी आप फॉलो कीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड किया होगा। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द एपिसोड एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द exercises। So goodbye and thank you very much।